मोबाइल एडिक्शन ये क्या होता है? मोबाइल एडिक्शन कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है? ये तो हम गूगल से भी उसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बट क्या इसे कैसे रिकॉग्नाइज करें, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, और इसे क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सिर्फ थेरेपी से ठीक हो सकता है? मोबाइल एडिक्शन के कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बिहेवियरल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं? आज ये सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ होम्योपैथिक स्टार्स ऑफ नागपुर, टुडे विद डॉक्टर हरलीन कौर खालसा मैम, a homeopath, a MD homeopath from Panamanian Homeopathic Forum, HHF Nagpur branch, enthusiastic, optimistic homeopathic doctor, and a pranic healer, a naturopathist practicing in Nagpur at her clinic, Dr. Harleen's Holistic Homeopathic Clinic, over 15 years. She specializes in behavioral and emotional disorders and treats with a unique mind method of HHF. She is associated with Janta Maternity Hospital and Samadha Ashram Charity Hospital since over 12 years. Today, she chose the topic of mobile addiction. We have seen many kids, many adults glued with their mobile screens and leading to many symptoms like eating disorders, sleep disturbances, and insomnia, behavioral issues, and obesity, many more. But how can we tackle it with homeopathy? Today we are going to learn it. So welcome ma'am to Homeopathic Stars of Nagpur. Thank you, Dr. Priyanka. It's my pleasure to be here in addressing the most common crisis we are silently suffering from, that is mobile addiction. तो मैम लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये मोबाइल एडिक्शन क्या है और क्या इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? इसे कैसे पहचानें, कैसे हम रियल लाइफ में मोबाइल एडिक्शन को एड्रेस कर सकते हैं? Mobile addiction, actually it's a behavioral dependency on digital things, especially phone, and we all are suffering from it, right from bachas, then teenage, senior citizen, adults, everyone, no one is escape from it, we all are suffering from it. And हम इसको कैसा देख सकते हैं? It's like अगर चार्जिंग फोन में भी फोन पड़ा हुआ है तो हम लोग बार बार जाके वी आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग आवर फोन्स। देन अगर कोई बैठा है और आके सपोज IPR ने पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, तो वी गेट इरिटेटेड बाय इट, एंजाइटी व्हेन फोन इज अवे फ्रॉम इट, देन देयर इज लैक ऑफ स्लीप, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है। ये सारी चीज़ें, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब ये these are just the common 3-4 points which I am covering, कि ये बेसिकली हमको सब में मिलेगा। मैम ये इसे हम रिकॉग्नाइज ऐसे कर सकते हैं कि पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि डिपेंडेंसी एक बोल सकते हैं मोबाइल पर हो गई है, हम कुछ मिनटों के लिए भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, और हम कुछ काम भी बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं, यानी पूरा टाइम हम सिर्फ एक तरीके से चिपके हुए हैं मोबाइल के साथ। तो इसे हम इसके सिम्टम्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डॉक्टर प्रियंका ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बताया कि मेन बिहेवियरल चेंजेस आपको मिलेंगे। इट्स अ साइलेंट फॉर्म ऑफ डिजीज, ठीक है? एकदम से आपको लगेगा आज तो ये ठीक था, एकदम से इसको क्या हुआ, देन धीरे 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 फिर डे बाय डे। और जब पेशेंट आते हैं, मतलब मोस्टली आई स्टार्टेड नोइंग दिस आफ्टर कोविड कि एक्चुअली ये डिपेंडेंसी एडिक्शन होते जा रहा है। इट्स नॉट द नॉर्मल थिंग आप फोन के साथ 1-2 घंटा बैठो। इट्स लाइक आफ्टर कोविड दिस पेशेंट सर्चेस आउट विथ लाइक एनीथिंग, कि पेरेंट्स आके या बीवी आके बोल रही है कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं, दिन भर फोन में लगे रहते हैं। एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे? बोल रहे हैं बस हमारा होना नहीं होना एक बराबर है, हम बात कर रहे हैं ये फ़ोन में घुसा हुआ है, ये फ़ोन में चिपका हुआ है, PUBG खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, कुछ बोलो तो चिड़चिड़ करता है, इसे तो सुनने में ध्यान ही नहीं है। आई गेस पहले लोग ना मधुशाला जाते थे गम भुलाने के लिए, आजकल लोग फ़ोन को चिपक जाते हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पुअर कॉन्सेंट्रेशन, आई साइट वीकनेस, कॉलेज OPD, आई एम सॉरी OPD नॉट OPD, स्कूल से आ रहा है कि भाई पुअर रिजल्ट आ रहा है, आपका परफॉर्मा नहीं दिख रहा है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैम आपको क्या लगता है कि आजकल मोबाइल की तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों है? व्हाई देयर इज सो मच अट्रैक्शन इन मोबाइल? द मेन थिंग इज व्हाट बीइंग अ होम्योपैथ आई पर्सनली फील इज कि लोग अपना दर्द भुलाने के लिए, लाइक टू गेट, इट्स एन एस्केप अटेम्प्ट फ्रॉम पेन, एंड सेकेंडली टू गेट प्लेजर, क्योंकि वो घुसे रहते हैं मोबाइल में या ऑपरेट करेंगे या गेम खेलेंगे तो दे विल गेट प्लेजर जो उनको बाहरी दुनिया से नहीं मिल रहा है। वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, वो अपनी ही खुशी में खुश रहते हैं।
हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही बताया कि प्लेजर के लिए सभी, हम पहले बच्चे देखते थे बट आजकल अडल्ट्स भी मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा अपना गम भुलाने के लिए जो होते हैं वो मोबाइल देखना, उनमें उनको खुशी महसूस होना, और वो खुशी वो अपने परिवार में नहीं देख पाते, फैमिली मेम्बर्स से उन्हें वो खुशी नहीं मिलती, तो वो मोबाइल में मेनली एडिक्ट रहते हैं। बट मैम ये इससे हम होम्योपैथी से कैसे डील कर सकते हैं? हाउ कैन वी टैकल इट विथ होम्योपैथी? That's a good question. Homeopathy works wonder over here. It's like we basically being a homeopath deal with root cause. Root cause मतलब either वो past trauma से कुछ गुजरा है या कुछ उसको तकलीफ हुई है, we'll dig into that. Anxieties क्यों हो रही है, वो क्यों इतना ज़्यादा prone हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा towards mobile addiction हो रहा है, because of loneliness, because of neglection from IPR. Being an HHFN, we basically deals with concern, adaptation and reaction of that patient in that particular situation. तो हम लोग मेडिसिन भी उसी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक वन साइज नेवर फिट्स ऑल. लार्ज को एक्सेल नहीं आ सकता है, एक्सेल को मीडियम नहीं आ सकता है, एंड वाइस वर्सा. सो सेम गोज विद आवर होम्योपैथी. हम लोग सिम्टम ऑफ पेशेंट मैचेस विद द सिम्टम ऑफ रेमेडीज, इस बेसिस पे हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं. एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव इम्पॉन्ड्रिबियाज इन होम्योपैथी, विच मीन्स इट्स द डायनामिक एनर्जी जिसको हम यूटिलाइज करते हैं मेडिसिन को बनाने में एज अ पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल लूना विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मून रेज, देन एक्स-रे, पॉजिट्रोनियम, these all are medicines. वैसे ही मोबाइल ये भी एक मेडिसिन है जो हम प्रिपेयर करते हैं मोबाइल रेडिएशन से. सो वी कैन यूज दिस मेडिसिन इन होम्योपैथी फॉर ऑल दिस केसेस ऑल्सो. बट इंडीड पर्सनलाइजेशन इज द की. आपको वो कभी भूलना नहीं है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी इज टोटली सोनली इट बिलोंग्स ऑन इंडिविजुअलाइजेशन. वो चाहिए. मैम कैन यू शेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जैसे हम इजीली समझ पाएँ कि हम उसे होम्योपैथी में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स होम्योपैथिक मेडिसिन के. Yes, Dr. Priyanka. I have some cases of mine which I have treated and gave a result, and it is cured exactly, which we want from homeopathy. So I'll share one of the case. एक केस था जिसमें ना पेशेंट 40 इयर्स का है, मेल पेशेंट है, 40 इयर्स का है, एंड उसको ऑब्वियसली वो नहीं आया था मेरे पास. पेशेंट कभी नहीं आते हैं ये सब कंडीशन में. IPR आपको लेकर आता है कि यार मेरा हस्बैंड सुन नहीं रहा है एंड ऑल. तो उसकी वाइफ आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि ये ना आजकल सुनते नहीं हैं और दिन भर मतलब मोबाइल में घुसे रहते हैं, एंड कुछ भी बोलो तो चिड़चिड़ वगैरह, ये जो सारे कॉमन सिम्टम्स आजकल हमको मिलते ही हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ मोबाइल के टाइम पर इंटरप्ट कर दिया तो यू विल गेट इरिटेटेड, ब्लास्ट ऑफ एग्रेसिवनेस. तो उसकी वाइफ बोली कि ये सब. मैंने बोला मुझे आप पर्टिकुलर बताइए स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड का नेचर क्या है एंड वो कैसे करते हैं मैनेज चीज़ों को, और उस समय उनका रिएक्शन. तो शी सेड कि ये ना मुझे मम्मा बताया करती थी कि ये मुझे ना मतलब बहुत फन लविंग थे, अम्यूजमेंट डिज़ायर में थे. वी सिलेक्ट दीज आर ऑल द रूब्रिक्स विच आई एम टॉकिंग ऑफ. वो बहुत अम्यूजमेंट वाले थे, उनको मज़ा मस्ती बहुत पसंद थी. एंड जैसे ही शादी हुई, लाइफ ने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए बोलो या फिर एज ए स्केप अटेम्प्ट, जो हम लोगों ने अर्लियर ये वीडियो में देखा है कि क्यों जाता है पेशेंट बार बार, क्यों ही ग्लूड टू मोबाइल, स्टिक टू मोबाइल एंड गेट एडिक्टेड टू. तो इन सब चीज़ों के कारण ना वो मोबाइल में बढ़ता गया, मतलब चिपकता गया. एंड कोविड के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई. तो मैंने जब उनसे पूछा तो आई गॉट कि हाँ बंदा बहुत मस्त मज़ा वाला है, मस्त मौला है, अम्यूज़मेंट है. देन उसके बाद अगर अपनी चीज़ें करवानी है तो ही मैनिपुलेट पीपल ईजली कि ठीक है यार मुझे ये ऐसे कर देना तो मैं तेरा ये काम कर दूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेल यू रेमेडी. मैंने इसको ना इस केस में टुबरक्यूलिनम दिया था. टुबरक्यूलिनम क्यों दिया था? क्योंकि बंदे में आर्ट एबिलिटी है कि इसको इसका काम कैसे करवाना है. परफ्यूम डिज़ायर, लव्स फॉर परफ्यूम, कि भाई परफ्यूम हियर इज दैट IPR और दैट बंदा विच ही कैन मैनिपुलेट एंड डू थिंग्स फॉर हिज फेवर. मतलब उसने वाइफ को पकड़ के बोला कि मैनिपुलेट किया कि यार मैं ना रात के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक बाहर रहूँगा या मुझे इतने बजे तक आना है, तो ठीक है तो ना ये सब जुगाड़ कर देना एंड मम्मी पापा को बोल देना कि मैं आ जाऊँगा, आ गया हूँ या मैं सो गया हूँ. तो इन ऑल दिस थिंग्स
जो वाइफ थी उसको मैनिपुलेट किया गया और अपना काम कराया गया। तो ये आर्टिबिलिटी भी हो गई है, अम्यूजमेंट डिज़ायर हो चुका है, और परफ्यूम मैनिपुलेशन, परफ्यूम लव्स फॉर परफ्यूम। तो ये इस बेसिस पे मैंने उसको टुबरकुलिनम दिया था, एंड लकीली नाउ द वाइफ इज हैप्पी एंड सो द पेशेंट। मैम दैट्स अ वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल। मैम ऐसे और कोई एग्जाम्पल्स हैं? yes प्रियंका, आई हैव वन मोर केस ऑफ मेडोरिनम, जिसमें मैंने ना, जो वो 14 साल का बच्चा था, उसकी मम्मा उसको लेकर आई थी, कंटिन्यूसली स्टिक टू द मोबाइल फ़ोन एज यूजुअल। कंप्लेंट्स वहीं से स्टार्ट होती कि सुनता नहीं है, मोबाइल फ़ोन में घुसा हुआ है 24 घंटे, और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। कोविड के पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं, पुअर परफॉर्मेंस हो गया है। तो अगेन एज होम्योपैथी से आई डिग टूवर्ड्स द रूट कॉज। तो मुझे पता चला कि हस्बैंड वाइफ, मतलब इसके मम्मी पापा के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है, विच इज़ अफेक्टिंग हिम। देन उसके कारण वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, सिक्रेटिव, अब से अपनी चीज़ें बताने नहीं लगा है, अब छुपाता है, कुछ शेयर नहीं करता। जो पहले मम्मा से करता था, मम्माज बॉय था, अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देन वन मोर थिंग आई स्पेसिफिकली गॉट, जिसके बेसिस पे मैंने उसको मेडोरिनम एकदम कंफर्म किया था, फॉरबिडन लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स। इट मीन्स दैट कि आप वो चीज़ें पसंद कर रहे हो जो कि फॉरबिडन है, जो कि पब्लिकली नहीं, यस जो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप वही चीज़ें कर रहे हो। जो मम्मा मना कर रही है, जो फैमिली IPR मना कर रहे हैं, आप उसी चीज़ से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आप वही चीज़ कर रहे हो, एंड सिंगल मेडोरिनम इज देयर इन दैट। तो उस बेसिस पे मैंने ये सारे सिम्टम्स, जैसे सिक्रेटिव हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया, लव फॉर फॉरबिडन थिंग, देन क्रेविंग स्टिमुलेशन, मेडोरिनम इस टाइप का बंदा रहता है। तो उस बेसिस पे मैंने मेडोरिनम दिया था, एंड आई गॉट वेरी वंडरफुल रिजल्ट इन दैट केस ऑल्सो। मैम ये यस, एंड विद दैट हम लोगों को मेडिसिन तो हेल्प करती है, बाकी इसके अलावा हम लोगों को थोड़ा लाइफस्टाइल, एंड वी हैव टू वर्क आउट ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। Okay. So what are those other things and what advice you would like to give to the parents कि वो अपने kids या जो भी friends हैं उनको मोबाइल एडिक्शन से बचा सकें? Yes. With homeopathic medicine, like it's an holistic approach, you all people know. With homeopathic medicines, I personally give pranic healing to the patient to clear that aura and cleansing the particular part of that patient. Then secondly, I use patch flower remedies also, because it वो ना क्या करती है, पैच फ्लावर रेमेडी एक्चुअली फ्लावर एसेंस से बनी रहती है। वी हैव 38 नंबर्स ऑफ पैच फ्लावर रेमेडीज, एंड उसमें ना हम लोग कुछ स्पेसिफिकली लाइक वाइट चेस्टनट, देन इम्पेटेंस, देन क्लेमाटिस एंड walnut, etc. These are the remedies which I personally give to the patient in water doses form, and it emotionally stabilizes, flexibility देता है, concentration बढ़ाता है, and calmness देता है. I'll just stick to this only because some or the other day will elaborate this topic. इसको हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करते हैं. It's a very vast topic. So I personally give all these things with homeopathic medicine. And you are saying about कि what are the advices? Yes. So I'll say कि don't yell to your child, because आप जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे ना, तो that emotional gap definitely builds up more and more and more. And secondly, try to get engage him or her into physical activities, connect them to the real world. Screening time cut short करिए, और so that your mobile addiction will not go into a depressive form of disease. So take help of homeopathy, take help of homeopathy, and as it's a holistic approach to a balanced life, take care of yourself by avoiding mobile usage, so that we can build a healthier relationship with the technology. Disconnect first actually, to reconnect with yourself and to your inner wellness. Yes. Thank you so much, ma'am, for a wonderful session, and thank you for tuning in. And I would say just that for a balanced life, it's just a click away or a step back. Choose wisely.